Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's video. As I have completed the series of tenses on my channel, मैंने अपने चैनल पे टेंसेस से रिलेटेड सारे वीडियोस डाल दिए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और उनके सब टाइप्स. अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में उनकी एक्सरसाइजेज और उनके एक्सप्लेनेशंस तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. तो जब हमको पूरी नॉलेज हो गई है कौन सा टेंस किस वर्ब के साथ लगेगा और किस टेंस का यूज़ कैसे होता है, तो हम सारे टेंसेस की एक्सरसाइज देखेंगे. एक्सरसाइज करने से हमें पता लगता है कि हमें कितनी नॉलेज हुई है पूरे टेंसेस की और हम कितना बेहतर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं. सो अभी ये मिक्स है, सब टेंसेस मिक्स हैं, क्वेश्चंस मिक्स है रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ टेंसेस. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला क्वेश्चन है, रीराइट द पैसेज यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ ईच वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस लिखना है. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. तो विल गो, शैल गो, ये सब ऐसे लिखेंगे हम. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और नीचे आपको इसका आंसर लिखना है. ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो उसका क्या हो जाएगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर आप आशा करते हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई शैल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क. आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क. आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द कंट्री साइड. तो क्या हो जाएगा, आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट एंड आई शैल गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द कंट्री साइड. When I return, I help my mother with her cooking. तो when I return, I will help. मैं कोई काम करूँगी. तो when I return, I will help my mother in cooking. After eating my lunch, I read for a couple of hours. So after मैं lunch करने के बाद कुछ घंटे पढ़ूँगी. तो after eating my lunch, I will read for a couple of hours. I play Scrabble for an hour. When my friends comes over. So I will play, जो काम आप करने वाले हो. I will play Scrabble for an hour when my friends comes over. When she leaves, I start working on the project. So when she leaves, I will start working on my project. I gather the necessary information for the college and watch television for an hour. जो आप काम करने वाले हो तो जो वर्ब के साथ will shall लगेगा. I shall gather the necessary information for the college and will watch television for an hour. Then I eat my dinner with my family. Then I will eat my dinner with my family. After dinner, I will take my little puppy for a walk. See the next exercise. Rewrite the following sentences using the correct form of the highlighted verbs. तो जो भी verb हैं उनकी जो ब्रैकेट में टेंस दिया हुआ उन टेंस के अकॉर्डिंग उन वर्ब्स को मैनेज करके लिखना है. द स्टूडेंट्स लीव. तो इसको पास करना, इसमें चेंज करना है. तो क्या हो जाएगा, सो द स्टूडेंट्स वर लीविंग. द स्टूडेंट्स वर लीविंग द क्लास व्हेन द टीचर, सिंपल पास्ट में व्हेन द टीचर एंटर्ड. ठीक है, आई बाय अ सैंडविच बिकॉज आई वॉज हंग्री. तो सिंपल पास्ट, तो बाय का सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, बॉट, और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. तो आई बॉट अ सिंपल, ओके, सो आई बॉट अ सैंडविच बिकॉज आई वॉज हंग्री. BOUGHT बॉट. मिष्टी राइड हर बाईसाइकिल बैक होम when she see an injured puppy on the road. So पहले पास्ट कंटिन्यूस में करना है. So मिष्टी was riding her bicycle back home when she, सिंपल पास्ट सी का हो जाएगा saw, when she saw an injured puppy on the road. I listen to a beautiful Christmas song by Celine Dion. So present continuous, you are doing something. So I am listening, listen का listening हो जाएगा. I am listening to a beautiful Christmas song by Celine Dion. Geeta drew a portrait of Charlotte Bronte. तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हो जाएगा. फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है फॉर्मूला फ्यूचर कंटिन्यूस का, विल बी डूइंग, शैल बी डूइंग. सो गीता विल बी ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे. आई स्टडी very hard for the examination, but tomorrow at this time I pluck strawberries with my friends in the woods. Woods means forest. So present continuous में हो जाएगा. I am studying very hard for the examination, but tomorrow at this time I, future continuous, I will be plucking strawberries with my friends in the woods.
Now you have to change the following given sentences on the question number C into the present perfect form. So has, have plus verbs third form. The postman rings the bell. So ring की third form ring, rang, rung, R-U-N-G rung. So the postman has rung the bell. Single है, singular के साथ has, plural के साथ have. The naughty boy broke the cookie jar. So the naughty boy has broken, B-R-O-K-E-N, broken the cookie jar. India beat Pakistan in the finals. So India has beaten Pakistan in the finals. My cousins are leaving for Shillong. My cousins have, plural है, my cousins have left for Shillong. You will lose your glasses again. So क्या हो जाएगा? You have lost your glasses again. I shall buy a fountain pen for my younger sister. So I have bought a fountain pen for my sister. Okay, now you have to join this following pair of sentences using the past perfect form, and you can make changes whenever required. For example, Rachel finished cooking, the guests then arrived. So that you have to do it as I told you, you have to do it in the past perfect form. So had plus verbs third form. Rachel finished cooking, the guests then arrived. Rachel had finished cooking when the guest arrived. I would succeed, I hoped for this. I had hoped that I would succeed. Okay, you can make changes according to you and according to the nearest, making sense a sentence that should make. Emily visited all her aunts, she then returned home. So Emily had visited all her aunts and then she returned home. You can put in a conjunction and here. I finished the assignment, I received your message then. I had finished the assignment and then I received your message. Tapas waited for an hour, then he left. Tapas had waited for an hour and then he left. Or after that he left. I reached the hall, the function started before my arrival. So I had reached the hall when the function was already started. I had reached the hall and the function was already started. The sentence should not change its meaning. Now you have to read out the sentence in the future perfect tense. Will, shall plus have plus verb third form. Will, shall. Okay. So first sentence, before you reach the stadium, he will leave. So before you reach the stadium, he will have left. Ella finished baking by 11 p.m. So Ella will have finished baking by 11 a.m. They will spend all their money by then. They will have spent, S-P-E-N-T. They will have spent all their money by then. The cricketer will break this record by the end of the year. So the cricketer will have broken the record by the end of the year. By this time next year, Sarika will graduate. So by this time next year, Sarika will have graduated. Many weeks will pass before they meet again. Many weeks will pass. Okay, so many weeks will have passed before they meet again.